आज हमने बनाया है मूंगफली का मैसूर पाक। इसे मैसूर भी कहते हैं। इसे आप एक बार खाएंगे तो काजू के मैसूर पाक को भी भूल जाएंगे। आज हम इसे एक अलग और आसान तरीके से घर पे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मूंगफली को सीक कर छिलके निकाल कर ले ली है। अब इसे हमें क्रश करना है। अब सारा नाप हम इसी कटोरी से लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसे हमें किस तरह से क्रश करना है ये देख लेते हैं। तो मिक्सर में जो पल्स बटन होता है उसे इस तरह से हमें क्रश करना है। अगर पल्स बटन नहीं है तो ऐसे चालू बंद करके हमें इसे क्रश करना है। तो अब ये क्रश हो गया है। इस तरह का हमें पाउडर बना लेना है। हमें ज़्यादा इसे क्रश नहीं करना है वरना इसकी पेस्ट बन जाएगी, क्योंकि मूंगफली में ऑयल होता है। तो अब इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। अब उसी कटोरी के नाप से हम एक कटोरी चीनी लेंगे। जितनी हमने मूंगफली ली है उतनी ही हमें चीनी लेनी है। अब उसी कटोरी से एक कटोरी घी लेंगे। घी हमें पिघला हुआ लेना है। अगर आपके पास पिघला हुआ घी नहीं है तो उसे गर्म करके ठंडा करके इसमें डालिए। अब उसी कटोरी से आधी कटोरी हम डालेंगे पानी। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसे गैस फ्लेम पे रखना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसे हम गैस पे रख देते हैं। इससे पहले हम जिसमें हमें मैसूर पाक बनाना है उस मोल्ड को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से घी से ग्रीस करके इसे तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हमारा मैसूर पाक बना लेते हैं। तो इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाना है और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। अगर मीडियम फ्लेम पे ही आपको लगे कि ये नीचे चिपक रहा है तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए। अब मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा होने लगा है। ये मैसूर बनाने का एकदम बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसकी मेथड बिल्कुल आसान है और ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन जाता है। तो आपने देखा कि 5 मिनट के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे और 10 मिनट पकाना है। तो अब मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए फिर से 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है और इसमें जाली भी होने लगी है। तो अभी हमें इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है। आपको खास ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें मीडियम से लो ही रखनी है। अगर फिर भी चिपक रहा है तो हमें एकदम लो कर देनी है और लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। अब मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा बैटर एकदम कढ़ाई से अलग होने लगा है और इसमें से घी भी अलग हो गया है। तो अब हमारा मैसूर पाक बन गया है और इसमें जाली भी बन गई है। तो एकदम जालीदार हमारा मैसूर पाक अब बन गया है। तो इसे अब हम मोल्ड में निकाल लेते हैं। मैसूर पाक में जो घी अलग होने लगा है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें सारा बैटर मोल्ड में डाल देना है। अब इसे हमें चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से फैला देना है। इसे हमें ज़्यादा दबाकर नहीं फैलाना है। इससे हमारा मैसूर पाक जो है वो बाज़ार में जो मैसूर पाक मिलता है उसी के जैसा बनेगा। तो इस तरह से हम इसे फैला देंगे। ये मैसूर पाक मूंगफली से बना है तो आप इसे व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे पेपर।
अगर आपके पास ऐसा पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसको कट लगाएंगे। तो 10 मिनट हो गई है, अब इसे हम कट लगा देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ही हमें इसके कट लगा देने हैं। ज़्यादा समय हो जाएगा तो मैसूर पाक हार्ड हो जाएगा और टूटने लगेगा। इस तरह का अगर बेसन का मैसूर पाक, काजू का मैसूर पाक, अगर आप तरह तरह के मैसूर पाक देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कट लग गए हैं तो हम ढककर इसे 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। अब 3 घंटे हो गए हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर हम एक प्लेट को उल्टा करके इस तरह से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब एक एक पीसीस को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए बना है ना बिल्कुल बाजार जैसा, एकदम जालीदार। अगर आप एक बार मूंगफली का मैसूर पाक बनाएंगे तो आप काजू का मैसूर पाक भूल जाएंगे। तो आने वाले त्योहारों में आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये हमारी यूनिक रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।